चीता लगभग 1 किलोमीटर दूर से अपने शिकार को निशाना बनाने की सोचते हैं और लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने शिकार का पीछा करते हैं। ज़्यादा तेज रफ्तार को यह बस थोड़े समय तक ही बनाए रख सकता है और जल्दी ही थक भी जाता है। यह बड़ी बिल्लियों की तरह दहाड़ नहीं सकते। चीता ज़्यादातर अपने परिवार और भाइयों के साथ ही रहते हैं। रात ढल जाती है और चीता फिर से अपने शिकार के लिए निकलते हैं। थोड़ी ही दूर पर इन्हें विंडाबीस्ट दिख जाते हैं, लेकिन तभी इन्हें एक छोटा विंडाबीस्ट भी नजर आ जाता है। यह बहुत ही दबे पांव आगे बढ़ता है और फिर अपनी रफ्तार अचानक से बढ़ा भी लेता है। एक विंडाबीस्ट को यह अपनी रफ्तार के दम पर दबोच लेता है। विंडाबीस्ट का झुंड एकजुट होकर अपने साथी को बचाने आने लगता है। तभी दूसरा चीता उन्हें वहां से खदेड़ देता है। तभी चीतों के लिए एक नई मुसीबत आ जाती है। एक लकड़बग्घा चीता के शिकार को हथियाने आ जाता है। अजीब सी परिस्थिति आ जाती है। एक तरफ चीता है, दूसरी तरफ विंडाबीस्ट और तीसरा लकड़बग्घा। लेकिन थोड़ी देर में लकड़बग्घे का पूरा झुंड पहुंच जाता है, जिनके सामने चीता कुछ नहीं कर पाते और चले जाते हैं। लकड़बग्घों के झुंड में इतनी ताकत होती है कि ये शेर का शिकार भी छीन लाते हैं और यहाँ तक कि शेर को मार भी डालते हैं। क्लाउडेड लिपर्ड यह बड़ी बिल्लियों की सबसे छोटी प्रजाति होती है, लेकिन यह सबसे चालाक और फुर्तीली प्रजाति होती है और यह पेड़ों पर भी आसानी से चढ़ जाती है और इनके छोटे और मजबूत पंजे और घुमावदार एड़ियाँ इन्हें पेड़ों पर पकड़ बनाने में मदद करते हैं। इसके साथ ही इनकी पूंछ भी संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। पेड़ों पर उछल कूद करने वाले बंदर भी इनके हमलों से सुरक्षित नहीं रह पाते। इनके आगे के दांत बहुत बड़े होते हैं, तो प्राचीन समय में पाए जाने वाले सेबर टूथ शेर के दांत जैसे लगते हैं। पेड़ पर से छलांग मारने के बाद भी यह पंजों के बल ही गिरता है। यह चालाक तेंदुआ समय बीतने के साथ साथ धीरे धीरे विकसित होते जा रहे हैं। गिलहरी एक छोटा सा और प्यारा जानवर है। यह अपने भोजन के लिए नट्स और बीजों को इकट्ठा करते रहते हैं। यह अपने मुंह में अपने सिर से भी 3 गुना नट्स भर सकते हैं और ऐसा लगता है जैसे इनका मुंह फट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। यह करीब 6000 नट्स को अपने बिल में सर्दियों के लिए जमा करते रहते हैं। ये पूरी सर्दी बस खाते रहते हैं और सोते रहते हैं, लेकिन चोरों की नज़र इनके नट्स पर हमेशा रहती है, क्योंकि इकट्ठे नट्स को देखकर दूसरी गिलहरी भी वहां पहुंचती है और पहले वाली गिलहरी के नट्स को चुराने लगती है। लेकिन पहले वाली गिलहरी उसका पूरा भरा हुआ मुंह देख लेती है और दोनों में भयंकर लड़ाई होने लगती है। उसके बाद दूसरी गिलहरी भाग जाती है और पहले वाली गिलहरी अपने नट्स को बचा लेती है। यह बकरी बर्फीले पहाड़ों में पाई जाती है और बर्फ़ के पहाड़ जब टूटते हैं तो उनसे यह बड़ी चतुराई से बच निकलती है। एक खतरनाक एवलांच आ रहा है, जिसे यह पहले ही भांप लेती है और यह बकरियां अपने साथी के साथ सुरक्षित जगह की तरफ भागती हैं। लेकिन यह तूफान इतना भयंकर है कि इससे बचना बहुत मुश्किल लग रहा है। बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़े टूटने लगते हैं। कुछ बकरियां इसकी चपेट में आ भी जाती हैं। किस्मत से एक गुफा में इन्हें पनाह मिल जाती है और इनकी जान भी बच जाती है।